नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो क्लब की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर के कोड वर्ड के बारे में। डॉक्टर की दवाई कैसे पढ़े, दवाई में जो ओडी, बीडी, टीडीएस, कैप, आईएनजे, इसके अलावा आईएमआईवी जो लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग दवाओं के नाम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। इनकी हैंड राइटिंग जो होती है वो भी खराब हो जाती है क्योंकि बहुत लिखना होता है, और जब बहुत जिसको लिखना पड़ता है वो फिर वो कोड वर्ड इस्तेमाल करने लगता है, बहुत जल्दी में लिख देते हैं। उसको मेडिकल वाले समझ जाते हैं और डॉक्टर समझ जाते हैं, ठीक है। हम आप जनरली उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो कोड वर्ड होते हैं जैसे कि ओडी, बीडी, टीडीएस, इसको आप समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ओडी के बारे में। ओडी का फुल फॉर्म होता है वंस डेली। दिन में जो दवाई एक बार खानी होती है, यानी कि वन टाइम जो दवाई खानी होती है उसके सामने ओडी लिखते हैं, ठीक है। तो ओडी का मतलब वंस डेली, यानी कि दिन में एक बार। नेक्स्ट है बीडी या फिर बीआईडी। इसका फुल फॉर्म होता है बिस इन डाई। ये लैटिन भाषा के वर्ड हैं, ठीक है। तो ये जो ओडी या फिर बीडी, ये सब लैटिन भाषा के हैं। इसका फुल फॉर्म जो आप देख पा रहे हैं वो आपकी समझ में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इसका अगर आप मतलब देखेंगे, जो मीनिंग देखेंगे, उसको आप समझ जाएंगे। तो इसका मतलब होता है दिन में 2 बार जो दवाई खानी होती है उसको बीडी लिखते हैं, उसके सामने बीडी डॉक्टर लिख देते हैं। नेक्स्ट है टीडीएस। टीडीएस मतलब टर डाई सुमेंडम। इसका ये फुल फॉर्म होता है, इसको अंग्रेजी में कहे तो 3 टाइम्स ए डे, यानी कि दिन में 3 बार। जो दवाई सुबह दोपहर शाम खानी होती है उसके सामने टीडीएस लिखते हैं। नेक्स्ट है एसओएस या फिर पीआरएन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सी ओपस सिट। किसका? एसओएस का। पीआरएन का फुल फॉर्म होता है प्रोरीनटा, ठीक है। इसका मतलब होता है एज नीडेड या फिर इफ नेसेसरी, यानी कि अगर ज़रूरत हो तभी दवा ले, ठीक है, यानी कि ज़रूरत के अनुसार। तो जो दवाई मतलब ज़रूरत के अनुसार ली जाती है उसके सामने एसओएस या फिर पीआरएन जो ये कोड वर्ड है उनका इस्तेमाल डॉक्टर लोग करते हैं, यानी कि वे लिखते हैं दवाई लिखते समय। नेक्स्ट है बीबीएफ। ये उसके सामने लिखते हैं जो दवाई नाश्ते से पहले खानी होती है, ठीक है। तो बीबीएफ का फुल फॉर्म होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है, नाश्ते से पहले। नेक्स्ट है एस्टेट, एसटीएटी। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिन, ठीक है, लैटिन वर्ड है। और स्टैटिन का मतलब होता है तुरंत, अभी, यानी जो दवाई तुरंत खानी होती है, तुरंत अभी खानी होती है, उसके सामने स्टैट, एसटीएटी लिखते हैं। नेक्स्ट है क्यू। क्यू वर्ड यूज होता है क्वैक के लिए। क्वैक मतलब प्रत्येक या फिर कहें रोज। नेक्स्ट है क्यू आई डी। क्यू आई डी जिस दवा के सामने लिखा हो उसका मतलब है दिन में 4 बार। इसका फुल फॉर्म होता है क्वार्टर इन डाई, ठीक है। इसको अंग्रेजी में 4 टाइम्स ए डे कहते हैं, ठीक है, दिन में 4 बार। नेक्स्ट है एच एस। इसका फुल फॉर्म होता है होरा सोमनी, और इसका अंग्रेजी में मतलब होता है टेक ए बेड टाइम, मतलब कि रात में सोने के टाइम जो दवा खानी होती है उसके सामने एच एस जो कोड वर्ड है उसका इस्तेमाल डॉक्टर लोग करते हैं। और ये होरा सोमनी जो है ये लैटिन फ्रेज है। नेक्स्ट क्यूओडी। इसका फुल फॉर्म होता है क्वैक ओमनी डाई। इसका मतलब होता है एवरी अदर डे, मतलब कि एक दिन छोड़ करके, आज नहीं कल खानी है ऐसे, तो उसके सामने क्यूओडी लिखते हैं। नेक्स्ट है क्यूएच। इसका फुल फॉर्म होता है क्वैक होरा, और इसका अंग्रेजी में मतलब होता है एवरी आवर, मतलब कि हर घंटे। जो दवाई हर 1 घंटे पर खानी होती है उसके सामने क्यूएच लिखते हैं। क्वैक का मतलब होता है प्रत्येक, आवर का मतलब घंटा, ठीक है। यहाँ पर लैटिन भाषा में जो होरा वर्ड है, होरा, ठीक है, इसका मतलब आवर यानी कि घंटा होता है। तो एवरी आवर यानी कि जो दवाई हर घंटे खानी होती है उसके सामने क्यू एच लिखते हैं। नेक्स्ट है क्यू फोर एच। इसका फुल फॉर्म हो गया क्वैक फोरा होरा, क्वैक फोर होरा, मतलब कि एवरी 4 आवर्स। जो दवाई हर 4 घंटे पर खानी होती है उसके सामने क्यू 4H यूज करते हैं। नेक्स्ट Q6H, क्वैक 6 होरा। इसका फुल फॉर्म ये हो गया। इसका मीनिंग एवरी 6 आवर्स, यानी कि हर 6 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट QW। इसका फुल फॉर्म होता है क्वैक वीक। जो दवाई हर हफ्ते में खानी होती है, एवरी वीक खानी होती है, उसके सामने QW यूज करते हैं। नेक्स्ट QAM। इसका फुल फॉर्म हो गया क्वैक एंटेमेरिंडम,
नेक्स्ट है QAM, इसका फुल फॉर्म हो गया क्वैक एंटे मेरिडियम। ठीक है, इसका मतलब एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह या फिर कहें रोज सुबह जो दवा खानी होती है उसके सामने QAM लिखते हैं। नेक्स्ट है QPM, इसका फुल फॉर्म होता है क्वैक पोस्ट मेरिडियम। इसका मतलब होता है एवरी आफ्टरनून या फिर एवरी PM, मतलब कि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें जो दवा खानी होती है दोपहर या फिर दोपहर के बाद यानी कि शाम या रात तक। ठीक है, वो इसके अंतर्गत आती है QPM के अंतर्गत। नेक्स्ट कैप, कैप वर्ड जो है कैप्सूल के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट टैब, टैबलेट के लिए शॉर्ट फॉर्म टैब यूज करते हैं। INJ, ठीक है, ये इंजेक्शन के लिए, ये सस्पेंशन जो होता है उसके लिए। नेक्स्ट SYP, ये सिरप के लिए यूज करते हैं। GTT, ये गुट्टाई, इसका फुल फॉर्म होता है, ये यूज होता है ड्रॉप्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट TBS यूज करते हैं टेबल स्पून के लिए, मतलब कि टेबल पर रखने वाला जो चम्मच होता है जो टेबल स्पून होते हैं उनके लिए TBS शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट IM का फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब कि अंतः पेशी इसका हिंदी मतलब होता है, और ये यूज होता है मांस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके लिए, यानी कि वे इंजेक्शन जो कि मांस में या फिर कमर में लगाए जाते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या लिखते हैं IM, और जो इंजेक्शन होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है IM या फिर IV या फिर ओनली IM लिखा होता है। ठीक है, मतलब कि जिनमें केवल IM लिखा होता है वे इंजेक्शन केवल मांस में लगाए जा सकते हैं, केवल वे कमर में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और जिनमें IM या फिर IV लिखा होता है इंजेक्शन पर वे मांस में या फिर नसों में, दोनों में से किसी एक में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट IV यानी कि इंटरवेनस, इसका ये फुल फॉर्म है और इसका मतलब होता है नसों में, जो नसें होती हैं, ठीक है, उनमें जो इंजेक्शन लगते हैं उनको IV कहते हैं, या फिर जो वीगो लगाते हैं जिसे कैनुला कहते हैं। ठीक है, कैनुला जो लगाया जाता है ना, ठीक है, जनरली भाषा में वीको या फिर वीगो यूज करते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक है, वैसे कैनुला होता है। ठीक है, वो जो लगता है वो नसों में लगता है, उसके थ्रू जो DNS या फिर NS जो होता है वो सब चढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया फुल फॉर्म जो कि कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर लोग या फिर कहें मेडिकल सेक्टर में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।